Hello student, this is Sunil Shukla from BRC Academy. Welcome to all of you another session of fixed preposition. जैसा कि हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन की शुरुआत कर चुके हैं, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के आज हम लोगों का थर्ड सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि कुछ नए वर्ड्स के बारे में। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम लोग इस समय इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ साथ आपका तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन तैयारी हो रहा है, साथ में आपको कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिल रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ और नए वर्ड्स के बारे में और इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है इनके बारे में भी हम आज जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हम लोगों का वर्ड है वो है, पहला वर्ड है अफेक्शन, सेकेंड वर्ड है लॉयल और थर्ड वर्ड है इमर्ज एंड फोर्थ वर्ड है डिवाइड। अफेक्शन में सबको पता है लगाव, झुकाव, लगाव, प्रेम, ये अफेक्शन का मतलब होता है। लॉयल का मतलब लिया जाता है वफादार से, फेथफुल। इमर्ज का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति होना, वर्जिन होना, वर्जिनेट होना। एंड डिवाइड का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी जहां पे होती है वहां पे हम कौन सा यूज करते हैं, डिवाइड का। अब हम लोग ये जानते हैं कि अफेक्शन मीन्स भी लगाव, लाइकिंग का मतलब सबको पता है पसंद करना, लगाव। फॉन्डनेस सेम होता है, प्रोपेंसिटी सेम होता है, पेंचेंट, एफिनिटी, प्रेफरेंस, इंक्लिनेशन, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है लगाव, नेचुरल तरीके से लगाव, झुकाव, ये सबका मतलब होता है। और ये सारे के सारे वर्ड्स अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेते हैं वो प्रीपोजिशन है फॉर। वो सारे वर्ड्स कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, फॉर प्रीपोजिशन लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में हमें ये वर्ड्स जैसे मिलते हैं और उनके बाद यदि हमें प्रीपोजिशन को फिल करना है या प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन इनके बाद लेंगे, फॉर। जैसे अफेक्शन फॉर, लाइकिंग फॉर, फॉन्डनेस फॉर, प्रोपेंसिटी फॉर, पेंचेंट फॉर। तो इस तरह से सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर फॉर फॉर। जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ हम कौन सा वर्ड्स यूज करते हैं, फॉर। मैंने बताया इनका सबका मतलब क्या होता है, लगाव, झुकाव, प्रेम, ये सारे मतलब होते हैं इनके। सेकेंड वर्ड लॉयल, लॉयल का मतलब हम आपको बताया फेथफुल, वफादार होता है। ट्रू का भी मतलब वही होता है, ड्यूटीफुल का मतलब ओबेडिएंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये अपने साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, वो लेते हैं टू प्रीपोजिशन। टू यानी कि लॉयल टू, फेथफुल टू, ट्रू टू, ड्यूटीफुल टू, ओबेडिएंट टू, कमिटेड टू। जैसे यू आर कमिटेड टू योर पेरेंट्स, यू आर ओबेडिएंट टू योर टीचर्स। इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, इन सारे वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन होता है टू। स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ हम लोग क्या सीख रहे हैं, ये नए नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं और इनका मतलब भी हम लोग सीख रहे हैं। जैसे एफिनिटी, प्रेफरेंस, इंक्लिनेशन, इन सब का मतलब भी सीख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे लॉयल का मतलब वफादार, फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, ओबेडिएंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड। साथ में अब हम लोग देखते हैं इमर्ज। इमर्ज का मतलब मैंने बताया वर्जिन या ओरिजिनेटेड या उत्पत्ति होता है, कोई चीज उत्पन्न होना। वर्जिन, स्टेम, स्टेम का मतलब यहाँ पे तना नहीं, क्योंकि इस लाइन में जो भी मैंने वर्ड्स राइट करा हुआ है ये सारे के सारे वर्ड्स वर्ब हैं। तो स्टेम का मतलब भी होता है उत्पन्न होना, और जब स्टेम नाउन के रूप में यूज होगा तो वहां पे तना हो जाएगा वो। ये जो वर्ड्स हैं ये अपने साथ क्या लेते हैं, इमर्ज फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, वर्जिनेटेड फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम। ये सारे वर्ड्स अपने साथ अराइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, ये अपने साथ सबके सब, स्प्रिंग फ्रॉम, अपने साथ फ्रॉम लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिवाइड, डिप्राइव्ड, bereft, denuded, deficiency, lack, destitute, इनका सबका मतलब होता है कमी। और ये सारे वर्ड्स अपने साथ लेते हैं ऑफ। कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, ऑफ। जैसे डिवाइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, bereft ऑफ, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना ये कौन कौन से वर्ड्स कौन कौन अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं। बट मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं चलते चलते, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हम सबको पता बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। अफेक्शन जैसे ये क्या है, अफेक्शन है, इट इज नाउन।
और आपको पता है जैसे SION, TION, ये जो भी वर्ड्स आते हैं ये मैक्सिमम नाउन ही होते हैं। सो नाउन ये अपने साथ क्या लिया फॉर। लेकिन जब अफेक्शन एडजेक्टिव हो जाएगा यानी कि अफेक्शनेट हो जाएगा, अफेक्शनेट, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। सो ये अपने साथ क्या लेगा टू ले लेगा। इस तरह से ये क्या कह सकते हैं आप एक्सेप्शन कह सकते हैं। तो जब भी क्या कहते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा, जब भी किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा तो कहीं कहीं पे प्रीपोजिशन चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉन्डनेस वाला भी जो भी वर्ड्स होता है मैक्सिमम नाउन ही होते हैं। अब फॉन्ड के साथ जैसे ही ऑफ होता है, क्या होता है ऑफ, तो फॉन्ड का अर्थ चेंज हो जाता है। फॉन्ड अपने साथ क्या लेता है, कौन सा प्रीपोजिशन केवल ऑफ लेता है। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब आपको पता है सबको शौकीन हो जाता है, तो मीनिंग वहां पे चेंज हो जाता है और ये किसके अंदर चला जाता है फ्रेजल वर्ब के अंदर चला जाता है। और हम लोग और भी वीडियोस फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे लेंगे, साथ में फ्रेजल वर्ब का हम आपको अलग से और भी वीडियोस देंगे। और ये हमारा थर्ड सेशन था। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट सेशन में और भी नए वर्ड्स लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।